हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग ही से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसका फिटिंग हो, ताकि है ना जो बड़े बड़े पर्दे हैं और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो धुलते नहीं हैं हैवी, तो मैंने सोचा कि चलो ये मशीन का फिटिंग करा लेती हूँ इनसे। काफ़ी दिन से मैं बोल रही थी इनको। तो देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर ये फिटिंग कर रहे हैं और फिटिंग करके जाने वाले हैं हम घर पे। और घर पे पापा जी का ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखने जाना था। देखिए यहाँ पर फिटिंग हो गया है फाइनल। उसके बाद में मैं किचन में आई हूँ। ये अगले दिन का वीडियो है और नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर हो रही है दोपहर में। सुबह में तो सारा का सारा काम ख़त्म हो गया था लगभग। तो मैं घर से लेके आई थी तनिष्का को, और तनिष्का मेरी दीदी की लड़की है, वो ज़िद कर रही थी तो मैं उसको लेके आ गई थी। तो यहाँ पर वो खूब मस्ती कर रही है। और यहाँ पर बना दिए हैं मैंने आलू, और देखिए यहाँ पर कितनी मस्ती कर रही है, आप देख सकते हैं। जब हम किचन में काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि चलो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन इतने सारे होते हैं कि बीच बीच में बर्तन ही हम साफ़ करते हैं। और मेरा तो ये रहता है थोड़े थोड़े मैं बर्तन क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरी किचन भी क्लीन रहती है। उससे ये नहीं होता कि आपके बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं और आपको उनको साफ़ करते हुए थोड़ा लेजीनेस फ़ील हो, ऐसा आपको फ़ील नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर लगभग मेरे सारे के सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं। उसके बाद में अपने और भी काम करने हैं। जब है ना बच्चे आ जाते हैं या किसी की आप बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तनिष्का आई है तो उसके साथ में मेरे बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। और बीच में एक तो थोड़ी सी भी मैं फ्री नहीं रही, तो बहुत सारे काम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। क्योंकि है ना बच्चों का ये होता है, ये नहीं खाना वो खाना है, वो नहीं खाना ये खाना है। लेकिन फिर भी ना जैसे और बच्चे होते हैं, तनिष्का तो थोड़ी ऐसी ज़िद्दी नहीं करती। मेरी दीदी की लड़की, जो उसको मिल जाता है खा लेती है आराम से, बहुत अच्छी लड़की है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गए हैं मेरे बर्तन क्लीन। उसके बाद में अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और है ना सुबह नाश्ते में बनी थी दाल है ना, खाने का मन नहीं हो रहा था। और तनिष्का से मैंने पूछा था वो क्या खाएगी, तो उसका भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया बना लेते थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना चावल बनाए थे, क्योंकि साबुत मूंग मसूरी की दाल बनी थी और साबुत मसूरी होते हैं वो वाली दाल बनी थी। तो उसके साथ में चावल वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं था और अजीब सा मौसम हो रहा है। और आपको बता दूं बारिश के कारण जो आलू है वो भी मतलब गल रहे हैं। सब्जियां ना अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि बारिश के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, ना तो कुछ मन करता काम करने का, ना कुछ होता, अजीब सा होता है। तो यहाँ पर अपना रेगुलर काम तो करने ही पड़ते हैं, आखिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर हम आटा लगा लेंगे। और मैं पापा जी को देखने गई थी अपने, कि उनका ऑपरेशन हुआ है। तो वहाँ पर पहले तो सबसे बड़ी दीदी मेरी आ रखी है, उसके बाद मुझे भी जाना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आटा लग गया है मेरा लगभग। तो यहाँ पर मेरा लगभग आटा रेडी हो गया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आटा बनाकर आप तुरंत मतलब रोटियाँ बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी देर इसको रखूँगी, उसके बाद मैं इसकी रोटियाँ बनाऊँगी।
और तनिष्का की मस्ती जारी है, ये मस्ती कर रही है। इसको दोस्त मिल गए थे बच्चे, और वहाँ पे जब ये घर पे थी तो वहाँ पे बच्चे नहीं थे, क्योंकि मतलब मेरा जो घर है वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं, और एक तो घर में बच्चे हैं तो अपने घर से अलग कहीं जाते नहीं हैं। चाहते क्या है, आजकल के बच्चे हैं ना, मोबाइल के अलावा कुछ भी मतलब किसी के साथ में खेलना पसंद नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हैं ना मोबाइल की मतलब आदत पड़ चुकी है ना मोबाइल चलाने की। इससे अलावा वो बच्चों के साथ नहीं खेलते, और ना ही वो किसी के साथ में बोलते चालते। इतना होता नहीं है कि अंदर ही अंदर रहते हैं। और हमारा बचपन ऐसा था, हम तो कभी अंदर ही नहीं रहे। सुबह में निकल जाते थे खेलने के लिए और शाम को आते थे, डांट भी पड़ती थी। और हमारा खेलना क्या था, हमारा खेलना हमारे घर के पास में है ना क्लेसर होता था पहले। तो क्लेसर में है ना खोई बोलते हैं उसको, जो गन्ना होता है उसकी खोई होती थी, जो बाद में निकल जाता है जूस वगैरह, और वो बाद में बचती है सूखी सूखी सी गन्ने की, उसको खोई बोलते थे। हम पूरा दिन ना खोई में खेलते थे। बचपन हमने वहीं गुजारा, हमने इतने सारे दोस्त बनाए थे। और जो वहाँ पे है ना जो डॉगी के पप्पी होते थे उनके साथ में बहुत खेला करते थे, उनको एक घर बना बना के। तो हम तो निकल जाते थे हम, और आते थे शाम को। तो हमारा तो गेम ही अलग था बचपने का। छोटी छोटी होते हैं ना, हमारी बातें ध्यान रहती हैं बचपन की, तो वही थोड़ी थोड़ी बातें हमारी भी ध्यान है। और वैसे है ना, जब धीरे धीरे बड़े हुए तो बड़े होने के साथ साथ में हमारा गेम भी चेंज हुआ। फिर तो एक पास में पड़ोस में कोई लड़की थी, तो वो मेरी फ्रेंड थी, तो उसके साथ में मैं अक्सर खेला करती थी। तो अब के बच्चे तो नहीं खेलते हैं सब, वो तो अंदर ही अंदर मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कब तक बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे, तब हम मतलब ये है ना एक माहौल बन चुका है बच्चों का हमारा, कि मोबाइल के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि भाई हमसे ही नहीं मोबाइल, मतलब हम कब तक मोबाइल छोड़ें। मोबाइल के फ़ोन भी करना पड़ता है, यूज़ भी करनी पड़ती है चीज़ें, तो मोबाइल तो नहीं छोड़ सकते। बहुत चीज़ें इसके बिना अब अधूरी हो गई है। जब हमें देखते हैं मोबाइल चलाते हुए तो ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा हम खुद ही मैनेज करना सिखाएंगे बिना मोबाइल के रहना, कि कैसे रहते हैं। लेकिन चलिए, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा माहौल देते हैं अपने बच्चे को। और देखिए, यहाँ पर मैं तनिष्का के लिए ना चावल फ्राई कर रही हूँ, और इसको चावल फ्राई खाने हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ना, रोज़ डेली बच्चे को कुछ अलग अलग चाहिए होता है। और कभी कुछ बना के दे दिया, कभी कुछ बना के दे दिया। मैं तो सच बताऊँ ना, मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ, मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बच्चों के लिए क्या बनाएं। लेकिन हाँ, ये होता है कि एक अपना पेपर पे लिख करके इनके लिए रखो कि हाँ ये बनाना है, ये बनाना है, जिससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये हमारे बड़ों के लिए भी है। जैसे किचन में आते हैं, सबसे पहले हमें ये होता है कन्फ्यूज़न कि हमें क्या बनाना है। मुझे ऐसा लगता है वीकली हमें अपना एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आधे से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वक्त ही बर्बाद होता है औरतों का, कि कल क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। इतना मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये सोचते हैं ना, इतना तो लेकर बैठे एक पेपर पेन और लिख डाले पूरे वीक का अपना शेड्यूल। देखिए, यहाँ पर तनिष्का है ना मौसी करके है ना मुझे हक कर रही थी, आप देख सकते हैं। और इसकी बीच बीच में ये शरारत होती रहती है। तो यहाँ पर हो गए हैं चावल फ्राई अच्छे से। और मैं आपको एक बात बता दूँ, तनिष्का को स्पाइसी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसे फीका फीका सा खाना नहीं अच्छा लगता। और हमारे घर पे भी सब स्पाइसी खाना खाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया। मतलब वो खाना चटपटा स्पाइसी वो हमारे घर मिलता है, तो उसमें अलग ही मज़ा आता था। अभी है ना, आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, मून। हाँ जी, इसकी न्यू फ्रेंड बनी है मून, और जिसके साथ में काफ़ी खुश है। और यहाँ पर ये ना बुआजी आती है, मतलब बुआजी लगती है रिश्ते में, तो उनकी बेटी है मून, और वो इसकी फ्रेंड बनी है, उसके साथ में खेलती रहती है। तो यहाँ पर है ना मस्ती कर रहे थे ये लोग। और
जब से ये आई है तनिष्का तो उसको डांस करने का बड़ा शौक़ है, तो डांस करती है ये और बहुत ज़्यादा डांस करने का इसका शौक़ है। तो यहाँ पर देखिए ये कर रही है मस्ती। हाँ, मैंने सोचा कि चलो खाने से पहले इसको गर्मी लग रही थी, नहला देती हूँ। तो यहाँ पर ये नहा रही है, आप देख सकते हैं। और जिसमें ये नहा रही है ये मैंने इसको बोला था कि मोस्टली शावर में नहाना है, शावर में नहाना है। मैंने कहा छोटा शावर लगाया हुआ है हमने, आप उसमें नहा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लगभग हो गया था नहाना। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं खाने की। तो यहाँ पर खाना खा के हमने सारी किचन क्लीन कर दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टीवी देख रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर हम छत पे आए थे और देखिए बारिश सी थोड़ी सी हुई थी और उसकी वजह से इतनी उमस सी हो गई थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कपड़े धुलने स्टार्ट किए, क्योंकि देखो आज ना टाइम सा ही नहीं लगा। मैंने सोचा चलो ट्रायल कर लेते हैं इसका, वॉशिंग मशीन का। काफ़ी दिन से ये बंद रखी थी कि ये कैसे कपड़े धुलेगी कैसे नहीं। वैसे तो अच्छे धुलती है, लेकिन काफ़ी दिन से रखी थी, मतलब कितने महीने हो गए रखी है, चली नहीं। तो मैंने इसको चला कर देखी थी, तो इसमें कपड़े बहुत साफ़ धुलते हैं। ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन कपड़े बहुत अच्छे धुलती है। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर फिटिंग कराया है ताकि मतलब कभी हमारी तबीयत ख़राब हो, कभी गेस्ट आ रहे हों, तो यहाँ पर हम कपड़े डाल करके अपना आराम से हमारे कपड़े धुल जाएंगे। और ये पर्दे लगाए हैं, यहाँ पर कर्टेन लगाए, तो इनको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी कर्टेन है, तो कल परसों मैं कर्टेन भी धुलूँगी। और यहाँ पर ना मुझे साफ़ सफाई करनी, क्योंकि बारिश आ जाती है, तो उधर करने के लिए मुझे वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी। शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पर रोटियाँ बनी थी और देखिए फिर से ये डांस स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी मौसा जी आ गए थे और मम्मी प्रसाद दे रही थी। और इधर हम खुले में बैठकर इधर काफ़ी मन लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।